ये हम लोग देख रहे थे क्या, सांख्यिकी चैप्टर, और इसी में ये वीडियो सांख्यिकी का लास्ट वीडियो है थ्योरी का, और इसमें प्लस एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा उससे आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं, पूरे बन जाएगा। इसमें आपको एक त्वरण अधिक प्रकार का और कम प्रकार का खींचने के लिए मैंने कॉलम बनाने के लिए एक ही जो कि सारणी में बताएंगे, और इसके बाद ग्राफ विधि से माध्य निकालने का एक लास्ट तरीका बताएंगे जिसे आप बना सकते हैं। चलिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ और एक तरफ क्या दिया, बारंबारता। ठीक, कहते 10 से 20 के बीच की बारंबारता 5 है, 20 से 30 12, 30 से 40 8, और 40 से 50 15 है, 50 से 60 10 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉलम सजा लेंगे, है ना। कॉलम सजाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले सोल्यूशन लिख देंगे, बनाएंगे इसमें। ठीक, तो एक तरफ क्या बना लेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या बनाएंगे, वर्ग अंतराल। तो मैंने यहाँ वर्ग अंतराल लिख दिया, और क्या लिखेंगे, तो एक तरफ लिखेंगे क्या, बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बारंबारता लिख देंगे। अब देखिएगा, जो आप सभी को निकालना, संचयी बारंबारता निकालेंगे, और लेकिन ये कम और अधिक प्रकार के लिए। तो मैं आप सभी को एक ही कॉलम में निकालने का तरीका बताएंगे कि वो कैसे निकाल सकते हैं। संचयी बारंबारता से कम के लिए, ठीक है, ये संचयी बारंबारता क्या होगा, से कम के लिए होगा। और एक निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो वो क्या हो जाएगा, से अधिक के लिए होगा। ठीक है, ये संचयी बारंबारता, तो ये क्या हो जाएगा, से अधिक। एक किसके लिए निकालेंगे, से अधिक के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। ठीक, तो आप भी इस तरह से कॉलम बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गया। अब देखिए वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वो लिख सकते हैं, 10 से क्या है जी, 20, बारंबारता कितना है, 5 है। ठीक, उसके बाद क्या है, तो 20 से 30, इसके बारंबारता कितना है, तो 12 दिया हुआ। फिर क्या हो गया, 30 से 40, तो 30 से 40 के जो बारंबारता है वो कितना है, 8 है। फिर क्या हो जाएगा, 40 से कितना है, 50, तो इसकी बारंबारता कितना हो जाएगा, 15 दिया हुआ ये सब। और ये फिर क्या, 50 से 60 की बारंबारता जो है वो कितना है, तो ये 10 दिया हुआ। अब देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा। अब जो मैं सॉल्यूशन करूँगा उसको ध्यान से देखना है, समझना। से कम प्रकार के लिए निकालेंगे तो वो देखिए किस तरीके से निकलेगा। ठीक, अब बोलेंगे 20 से कम के लिए संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, तो ये तो 5 ही हो जाएगा ना। 20 से कम तो ये 5। अब 30 से कम, तो 30 से कम इसमें 5 भी, पर देखिए 30 से कम मैंने बोला, तो ये देखिए इसमें से तो ये 12 आया जो तय किया, लेकिन इसके पहले वाला भी तो आएगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने बना रहा से कम, तो 20 से कम, देखो हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 से कम, तो 20 से कम के लिए, तो 20 से कम जो होगा वो 20 से कम तो इतना ही नहीं, देखिए 20 तो इसमें भी आ जाएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए विद्यार्थी जी, 30 से कम था, 30 से कम एक, तो ये 12 तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 इसमें आ जाएगा, 30 से कम तक तो 12 है ना, और प्लस 5 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 से कम, क्या लिख देंगे, 30 से कम, तो 30 से कम तो 12 5, यानी 12 और ये 5 छूटेगा। ठीक, यानी मैं ठेठ में बता रहा हूँ, 12 प्लस कितना 5, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा। ठीक, तो आप गौर से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीके से समझिएगा। यानी कहने का मतलब पढ़ो ऐसा कि दूसरे को एकदम समझा सको। ठीक, अब देखिए 40 से कम क्या करना है, 40 से कम, तो देख सकते हैं 40 से कम, अभी 8 आएगा तो आइए करेगा इसमें, लेकिन इसमें 8 जुटेगा तो कितना, तो 17 प्लस 8, तो 17 और 8 जोड़िएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक, 7 7 14 15, 1 1 2 25 हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 50 से कितना से, तो 50 से कम, 50 से कम, तो 50 से कम 25 तो आएगा ही आएगा पहले जितना है, और प्लस 15 जुटेगा, तो 15 आप जोड़िएगा, तो 5 15 से 2 1 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ 60 से कम, तो यहाँ 60 से कम, तो यहाँ से निकाल लेंगे 60 से कम की संचयी बारंबारता, तो 60 से कम 40 तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें 10 जो है लास्ट तक वो भी जुटेगा, तो 40 से 10 कितना हो गया, 50। तो मैंने इतना का तो स्पेशल ग्राफ बनाने के लिए सिखाया, और हमें देखिए अधिक के लिए भी बताते हैं। अब यहाँ पर 20 से कम तो लिखा था, लेकिन अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 10 से अधिक। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 10 से अधिक। तो गौर से देखिएगा 10 से अधिक, तो 10 से अधिक बताइए, यहाँ जो 10 से अधिक है इसमें जो है ये टर्म खुले ना आ जाएगा, क्या था, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये टर्म यहाँ तक आ जाएगा। तो 10 से अधिक जो हो जाएगा टोटल, देखिए 10 से अधिक मैंने बोला, तो यहाँ 20 30 40 50 की बारंबारता सब के सब आ जाएगा, यानी 5 12 18 15 10, तो 10 से अधिक के लिए जो हो जाएगा बारंबारता टोटल ये हो जाएगा 50। ठीक, अब देखिए 10 से अधिक हो गया ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो 20 से अधिक, क्या लिख देंगे, 20 से अधिक, समझ पा रहे हैं। अब 20 से अधिक मैंने बोला तो ये 5 कट जाएगा ना, क्योंकि 20 से अधिक तो इधर ही ना आएगा, इतना ही ना आएगा। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इतना ही आएगा 20 से अधिक, क्योंकि ये पीछे हो जाएगा ना।
तो यहाँ 20 से अधिक, तो 20 से अधिक देख सकते हैं, इसमें 5 तो घट जाएगा ना, तो यहाँ पर 5 घटाइएगा, 50 में 5 घटा दीजिएगा तो 45 बचेगा ना। तो चलिए मैं यहाँ स्पेस नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा 45। फिर क्या हो जाएगा 30 से अधिक, क्या लिखाएगा 30 से अधिक, तो 30 से अधिक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो 45 हो गया ना। अब इसमें क्या होगा 45 तो आ ही गया, अब लेकिन इसमें 12 घटा दीजिएगा, क्योंकि अब देखिए क्या बोल रहा है 30 से अधिक, तो 30 से अधिक तो ये 12 5 तो छूट जाएगा ना, अरे इतना छूटेगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 12 को घटाइएगा, तो यहाँ 12 घटा दीजिए इसमें 45 में, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और 4 में से 1 गया भी तो 3 बचेगा, 45 में 12 घटा दीजिएगा। चलिए अब देखिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ लिख कर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या 40 से अधिक, यानी कहने का मतलब हुआ 40 से मैं अधिक बोला तब 8 तो छूट जाएगा ना, अब इतना ही ना आएगा, यही सब टर्म आएगा। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि 33 में अब 8 घट जाएगा, तो 33 में 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 13 में से 8 घटाइए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 2 बच गया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, यानी ये 2 और 5 लिखा हुआ। अब देखिए 40 हो गया, अब लिखेंगे क्या 50 से अधिक, क्या लिख देना 50 से अधिक, तो देखिए 50 से अधिक, तो यहाँ पर अब 10 यही ना केवल रह जाएगा, क्योंकि अब देखिए ये जो 25 से रहा पीछे 25 तो अब कट जाएगा, क्या घटेगा कि नहीं, तो 15, और यहाँ देखिए 25 में आप क्या कीजिएगा 15 को घटा दीजिए, यानी यहाँ पर देखिए गौर से देखिएगा मैंने क्या बोला 50 से अधिक, 50 से अधिक, तो यहाँ पर क्या आ गया 25 आ गया ना, लेकिन अब इसमें घटाएंगे क्या, अब यहाँ पर 50 से अधिक, तो 50 से अधिक तो केवल 10 ही होगा ना, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 10 लिख देंगे क्या, यानी कहने का मतलब 50 से अधिक, 50 से अधिक तो अब ये 10 से बच रहा है ना सिर्फ, तो यहाँ 10 हो जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब मैं इसका क्या करूँगा ना ग्राफ बनाने के लिए कॉलम बनाऊँगा, ठीक, कॉलम किस तरीके से, तो देखिए यहाँ से कम प्रकार के लिए ग्राफ क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे देखिए पहला पार्ट में क्या बनाएंगे, से कम प्रकार के लिए त्वरण, ठीक, यानी संचयी बारंबारता से कम प्रकार के लिए, संचयी बारंबारता बंटन में, संचयी बारंबारता बंटन में से कम प्रकार का त्वरण के लिए क्रमित युग्म बनाएगा ना, क्रमित युग्म, तो देखिए क्रमित युग्म अर्थात बिंदु क्या क्या बनेगा वो देखना, क्योंकि बनाएंगे कहाँ ग्राफ पर बनाएंगे ना, अर्थात बिंदुएं, यानी क्रमित बिंदुएं जो होगा क्या क्या होगा, तो इससे कम प्रकार के लिए बनाएंगे तो 20,5 एक पर वर्ग अंतराल वाला लेंगे और एक संचयी बारंबारता लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 20,5, क्या हो जाएगा 20,5, फिर 30,17, फिर क्या हो जाएगा तो 40,25, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 50,40, और इसके बाद क्या हो जाएगा तो 60,50, तो इस तरीके से हो गया। अब इसके लिए बना दिया दूसरा पार्ट में क्या संचयी बारंबारता बंटन में से अधिक प्रकार का त्वरण के लिए क्रमित युग्म, क्या लिखना है क्रमित युग्म, अर्थात बिंदुएं क्या क्या बनेगा, तो देखिए अधिक के लिए मैं बना रहा, तो यहाँ क्या जगह 10,50, ये जो लिखा हुआ ना इसी को कोमा में लिख देना, उसके बाद क्या हो जाएगा 20,45, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 30,33, फिर क्या हो जाएगा 40,25, फिर क्या हो जाएगा 50,10, तो ये हो गया ग्राफ के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ग्राफ के लिए आप लोगों को ग्राफ कॉपी पर लेकर चलेंगे और वहाँ पर बताएंगे किस तरीके से बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है जी। चलिए तो चलिए देखिए फाइनली हम ग्राफ पेपर पर चले आए हैं। अब देखिए इस ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम एक शख्स, ये जो होता है वो एक शख्स होता है, इसको एक्स डैश नाम देते हैं, तीर बना सकते हैं, और ये जो होता है वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ठीक। तो एक शख्स पर क्या करते हैं हम लोग वर्ग अंतराल के लेते हैं, किसको लेते हैं तो वर्ग अंतराल को, वर्ग अंतराल एक शख्स पर जो रहता है वर्ग अंतराल रहता है, और इधर जो रहता है क्या होता है, इधर जो आपका है संचयी बारंबारता, क्या इधर लेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता अब देखते हुए हम लोग काम करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो एक्स, ये जो हो गया एक्स और ये वाई वाला पार्ट हो गया, तो एक शख्स के लिए वर्ग अंतराल है तो 20 से स्टार्ट है, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक, तो इतना तक है, और इधर 5, तो वाई अक्ष वाला में 55 के अंतराल में लेते हैं और इसमें 10, 20 कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करते हैं वर्ग अंतराल के लिए यहाँ पर जो है बना लेते हैं, ये 10 हो गया,
और ये 20 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये 40 हो गया, और ये 50 हो गया, और ये 60 हो गया, ये 70 हो गया। फालतू बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 80 90 देखो मैं 100 तक बना दिया है ना, लेकिन इतना की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। और इधर मैं 55 के अंतराल पर ले लेता हूँ, तो इधर जो बना देते हैं, इसको बना देते हैं 5, इसको कर देते हैं 10, फिर कर देते हैं 5 10, तो ये जो है आपका 15, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर जो है 15 20, और ये हो जाएगा 25, और इसके बाद 25 और 5 30, और 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50। तो देख सकते हैं कि बहुत काफ़ी तक हम लोग खींच दिए हैं, हालांकि 50 तक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ 60 तक भी कर सकता हूँ, चलो स्पेस नहीं है तो इतना ही में काम बन जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिए क्रमिक युग में जो है उसको अब यहाँ पर देखिएगा, एक्स अक्ष पर 20 और वाई अक्ष पर 5। तो देखिए एक्स अक्ष पर 20 और वाई अक्ष पर 5, तो यहाँ पर जो है ये बिंदु क्रमिक युग्म होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो 20 और 5, समझ गया। चलिए मैं आप सभी को एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। देखिए यहाँ हो गया 30 और फिर 17, एक अक्ष पर 30 और वाई अक्ष पर 17 ढूंढना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 हो गया और वाई अक्ष पर 17, तो 10 के बाद ही होगा, 15 के बाद ही होगा 17, तो 15 के जस्ट ये जो होगा ने 15 है तो 16 17 लगभग जो है या दूसरा नंबर पर होगा, 15 के बाद दूसरी लाइन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपके लिए ये हो जाएगा 30,17, ठीक। इसलिए तो मैंने लिया। अब देखिए यहाँ पर 15 तो 16 तो लिखिए नहीं, तो 16 पतली लाइन वाला होगा, उसके बाद 17 दूसरी लाइन में आएगा जो होगा। चलिए देखिए ये जो है ना, ये ग्राफ थोड़ा मेन है, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं जूम करके। मैंने यहाँ पर जो किया नहीं 15 जो है नहीं, देखिए ये 15 है, तो इसके जस्ट ऊपर जाएगा तो एक लाइन में 16 होगा, उसके बाद ये 17 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब देखिए आप ये देख रहे हैं ना 15 है, इस यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक। दूसरे लाइन में कभी ग्राफ बनाए होंगे तो आप सभी को समझ में अवश्य आया होगा, ठीक ना। हालांकि ग्राफ तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ही बना चुके होंगे आप लोग, लेकिन ये आपका सांख्यिकी का चैप्टर है, इसमें भी ग्राफ दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, इसमें आप लोग भी आराम से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मिला लिए। अब देखिए दूसरे क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं, 40 से 25 है तो 40, तो मैंने से कम प्रकार के लिए ना खींच रहा हूँ, यस 40 से 25 है जी। देखिए अब क्या करना, 40 तो 40 यहाँ मिल जाएगा 25, तो 25 40 और 25 के सामने जाना है, तो यहाँ पर मिलेगा, तो ये हो जाएगा क्या 40,25 हो गया ना। अब देखिए क्या है 40 25 हो गया, 50 और 40 है, 50 और क्या है 40, तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 और 40 के सामने जाना है, ठीक। तो 50 और 40 के सामने, तो यहाँ पर 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और 40, यानी 50 कितना हो गया 40। अब देख सकते हैं 50 और 40 हो गया, अब 60 से 50 है, 60 से क्या है जी 50, तो 60 से 50, तो 60 आपका एक अक्ष पर यहाँ मिल रहा है, 60 से 50 50 चले जाइए सबसे ऊपर, तो 60 के सामने जाना है, 60 है ना 60 50, तो 60 60 और 50 के सामने, तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो ये जो बनेगा निर्देशांक वो हो जाएगा 60 और ये 50, 60,50। अब देखिए त्वरण का मतलब क्या होता है, जो हस्तमुक्त के द्वारा मिला जाता है उसी को वक्र को त्वरण कहते हैं। तो अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिए गौर से दिखना है, अब इसको क्या करना है, मिलाना है, बस इंच से नहीं मिलाना है, हाथों से ही मिलाना है, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से जाएगा, यानी टेढ़ी मेढ़ी में ही जाएगा, जरूरी नहीं कि एकदम सीधा रेखा में जाएगा, इसीलिए तो इसको त्वरण कहा जाता है, वक्र रेखा को त्वरण। ये हस्त यानी हस्त मुक्त से मिलाया जाता है, यानी हाथों से मुक्त में मिलाया जाता है, ना कि स्केल की मदद से। तो इसी को बोलते हैं त्वरण, जो रेखा बन रहा है ना इसी को क्या बोला जाता है त्वरण। अब देख सकते हैं फाइनली ग्राफ बन चुका है, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर आप लोगों को देखिए अगर कह दिया जाए, इसमें तो दोनों सवाल है, आप पढ़ सकते हैं, से अधिक प्रकार का त्वरण और कम प्रकार का त्वरण। तो मैंने कम प्रकार का त्वरण बना दिया, आप अधिक प्रकार के भी बना सकते हैं। तो अधिक प्रकार के लिए तो मैंने बता दिए हैं कॉलम भी, देखिए यहाँ पर सजाए हुए हैं। संचयी ब्रह्मता बंटन से अधिक प्रकार का त्वरण के लिए क्रमित युग्म, तो 10 से 50। देखिए हालांकि चाहेगा तो यहाँ इसी में भी आप लोग के लिए मैंने बता सकते हैं, और अगर इच्छा है तो अलग भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है, चलिए अगर मान लीजिए एक ही में कहेगा सवाल, तो एक ही में कैसे बनाना है, तो देखिए मैं तो आप सभी को एक ही में सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। चलिए देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो है ना ये सब इसे कम के लिए क्या है, ये जो अधिक प्रकार का नहीं है, क्या है कम प्रकार का त्वरण है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने खींचा ये कौन प्रकार का त्वरण हो गया, ये जो खींचे थे ध्यान दीजिएगा, ये जो खींचे हैं इसको हम बोलेंगे कम प्रकार के त्वरण। कैसा है जी, कम प्रकार का त्वरण, ठीक। कौन त्वरण खींचे हैं, तो कम प्रकार का, समझ गया ना, कम प्रकार का त्वरण है। चलिए नहीं दिख रहा है, हाईलाइट कर देते हैं, मैंने लिखा कम प्रकार का त्वरण, ठीक, कम प्रकार का त्वरण, क्लियर हो गया। और ये त्वरण लिखा हुआ है, ठीक है ना।
चलिए यहाँ से क्लियर हो गया कम प्रकार का त्वरण। अब मैं बनाता हूँ से अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक, तो अधिक प्रकार के लिए गुण बनाए हुए हैं ना 10 से 50, तो 10,50। देखिए यहाँ पर 10 है और 50, तो एक ही बार कहाँ चल जाएगा ऊपर अधिक पर। देखो अधिक वाला में रहेगा सबसे पहले बड़ा वाला मान, तो 10 से 50 है, तो यहाँ पर बनाएंगे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10,50। मैं एक ही बता रहा हूँ, आप अलग भी बना लीजिएगा, हालांकि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखिए अब 20 से 45, तो 20 से 45, तो 20 यहाँ पर है ना 45, तो चले जाइए जस्ट यहाँ पर मिलेगा, तो 20 से 45 ये बिंदु सामना सामना मिल रहा है ना, बहुत ही अच्छी बात है ना। 20 से 45 ये हो गया 20 से 45। और देखिए 30 से 33 है, अभी थोड़ा सा अल्टर हो गया है ना, 30 से 33, तो 33 क्या होगा, 30 के तीसरे लाइन में होगा, तो 30, तो 31 से 32, 33, तो यहाँ पर जस्ट होगा, ठीक है ना, 30,33, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, कॉमा क्या हो जाएगा 33, समझ गए। चलिए और क्या है 40 से 25, तो देखिए यहाँ पर 40 से 25, तो 40 से 25 तो जस्ट यहीं पर मिलेगा। हालांकि यहाँ पर चलिए यहाँ पर दोनों के लिए बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा 40 से 25 यहीं पर बनेगा ना, 40 से 25 मैंने बना दिया। चलिए देखिए और इसके बाद क्या है 50 से 10, 50,10, तो 50 और 10 तो यहाँ पर मिलेगा 50 और 10 के सामने, तो 50,10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50,10, यानी इसको लिख दीजिए 50,10। अभी क्या हो गया अधिक प्रकार का त्वरण हो गया, ये तो कम प्रकार का त्वरण बेचे थे, अब अधिक प्रकार का त्वरण। चलिए मैं इसको लाल कलम से दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या करिएगा, इसमें मिलाइएगा, फिर जो है इसको से इधर जाइएगा, फिर इधर जाइएगा, ठीक, उसके बाद फिर कहाँ, तो इसके सामने यहाँ पर। तो इसमें मैंने क्या किया, दोनों ग्राफ बना दिया, से अधिक प्रकार के लिए भी और से कम के लिए भी। इसको हाईलाइट कर देते थोड़ा सा ताकि पता चल सके, है ना। चलिए इसको आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देगा। मैंने इसको हाईलाइट कर रहे हैं गाढ़ा से, मतलब पतली में उगा है ना, तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हाईलाइट कर देना है, देखिए इस तरीके से हो रहा है। तो इसको जो ये रेखा खींचते हैं ना, ये वक्र रेखा होता है, और इसी वक्र रेखा को त्वरण कहा जाता है। कह देगा कि जो वक्र रेखा बनाते हैं संचयी बारंबारता के लिए, से कम के लिए और अधिक के लिए वक्र रेखा बनाते हैं, उस वक्र रेखा को क्या बोलते हैं, तो कहिएगा त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, त्वरण। देखिए स्पष्ट बन गया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, आप देखिएगा अब इसमें सीखिएगा क्या, तो देखिए अब आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। माध्यक निकालने के लिए सिखाते हैं, हालांकि मैं इसी ग्राफ में पूरा सिखा देता हूँ माध्यक निकालने के लिए, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, चलिए देखिए करेंगे क्या, माध्यक निकालने के लिए तो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा कि माध्यक कितना हल्का है ग्राफ विधि से निकालना। ठीक, चलिए तो देखिए, चलिए देखिए मान लीजिए सवाल तो देखिए ऐसा ही कॉलम में रहेगा, और यदि आपको माध्यक निकालने का ग्राफ विधि से, तो यहाँ पर ग्राफ भी बना हुआ है, थोड़ा सा क्या होगा खिचड़ी ही कर दिया जाएगा, लेकिन आपको समझा देंगे, ठीक है ना, कि ग्राफ में कैसे माध्यक निकाला जाता है। तो आइए कैसे, तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ रहता है, ठीक, तो ये माध्यक निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बारंबारताओं को पहले जोड़ देना। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा ना, ये जो बारंबारता है दिया हुआ, इसका योग करिएगा। तो योग तो आपको सभी को मालूम होगा कि कितना आएगा, टोटल जोड़ करके 50। ठीक, तो 50 आ गया ना, ये जो 50 आया है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं बता रहा हूँ। ये 50 आ गया तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो 50 आया है, ठीक, गौर से देखिएगा। चलो मैं एक अलग से पेज पर हल करता हूँ। तो देखिएगा ये जो मैंने जोड़ करके क्या किया, 50 लाए ना, ये बारंबारताओं का कुल योग कर लेना। ठीक, देखिए कितना हल्का से बनाएंगे, तो कुल बारंबारताओं का योग निकाल लेना है। ठीक है, तो कुल बारंबारताओं का योग कितना आया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुल बारंबारताओं का योग, कुल बारंबारताओं का योग। ठीक, कुल बारंबारताओं का योग, तो योग जो आया था, यानी बारंबारताओं का योग को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ या फिर एन से। तो ये जो आया था 50 आया था, तो क्या करेंगे, चूँकि n/2 निकाल लेना है, तो n/2 निकालने के लिए क्या करिएगा, 50/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 दूना 50, यानी जो 25 मान आया है, अब इसे बाई अक्ष पर देखना है। क्या करना है, बाई अक्ष पर देखना है। तो आप ही देखिएगा ये जो 25 है बाई अक्ष पर कहाँ पर है, तो देखिएगा 25 जो है बाई अक्ष पर कहाँ, यहाँ पर है। अब इसके क्या करिएगा, सामने जाइएगा, यहाँ तो बना हुआ लाइन है, तो आराम से इसके सामने जाइएगा और इस रेखा को क्या करना है, काट देना है, ठीक है ना, काटना है। और उसके बाद करना क्या है, तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो काट दिए, उसके बाद ये जो प्रतिच्छेदी रेखा, देखो दोनों में से कोई भी रेखा बन रहेगा ना, तो आपका निश्चित है कि बन जाएगा। या तो से कम प्रकार से बनाइए या अधिक प्रकार से बनाइए, माध्यक निकालना तय है। किसी भी विधि में माध्यक निकल ही जाएगा, से अधिक में या चाहे तो कम प्रकार में बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 25 को क्या कीजिएगा, इस तरीक़ा से रेखा पर ले जा करके जो त्वरण उस पर काटिएगा, और जहाँ पर से कटे वहाँ पर से क्या करना, सीधे आना। तो सीधे किस तरह से आना, उसी लाइन से आना है। ठीक, तो उसी लाइन से आइएगा, तो देखिए तो उसकी लाइन से आ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है,
40। इसकी जो बरम्बारता है, सॉरी यहाँ जो मिलान बिंदु आ रहा है वो क्या हो गया 40। तो 40 यहाँ पर क्या हो जाएगा माध्यक। हाँ, अगर 40 के बाद थोड़ा सही सामने आता तो 41 42 43 जो भी होता वही माध्यक हो जाता। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ माध्यक बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा माध्यक बराबर 40। माध्यक का आंसर क्या हो जाएगा 40। तो क्या इसको जांच करेंगे हम लोग? आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच करने के लिए सिखाते हैं। तो देखिए माध्यक का जो फार्मूला होता है वो आप सभी को मालूम है ना। अगर मान लीजिए ग्राफ से यहाँ से देखिए, यही जो है ना, ये जो 40 आया है यही माध्यक हो गया, ठीक। लेकिन आप माध्यक का फार्मूला जानते हैं, आप उससे भी साबित करिए तो बेहतर ही होगा। माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस, ठीक, फिर क्या होता है n/2 माइनस सी एफ बटा क्या होता है एफ, और इनटू में क्या होगा एच। तो यहाँ पर एल किसको चुनिएगा उसी को तो पकड़ना है, ठीक है ना। चलिए तो मैं आप सभी को पहले बताते हैं वो तरीका। तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ पे तो यहाँ है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम तो ये प्रूव करने जा रहे हैं कि 40 संभव है या नहीं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, ये बरम्बारता, उसके बाद संचयी बरम्बारता। तो संचयी बरम्बारता निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने n/2 किया था, तो यहाँ पर क्या बोलता 50 आया था, तो इसका आधा 25 किए थे। तो संचयी बरम्बारता का संगत वर्ग जो होगा आपका यही तो चुना जाएगा। देखिए यही आपका क्या हो जाएगा संगत वर्ग हो जाएगा, ठीक, ये कॉलम वाला, ठीक ना। तब देख सकते हैं तो ये जो है आपका एल जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 8 जो है ना, ये जो आपका है ये 8 का जो मान 8 जो दिख रहा है वो एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ। और इसके बाद क्या होता है सी एफ क्या होता है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बरम्बारता। तो ये 17 जो है ये सी एफ हो जाएगा, 17 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए एल के मान 30, एल के मान क्या हो गया 30, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एल बराबर क्या हो गया 30, और सी एफ बराबर जो हो जाएगा वो 17 हो गया, ठीक, और एफ बराबर जो है वो कितना हो गया 8। अब देखिए एच बराबर वर्ग अंतराल कितना कितना का जा रहा है 10 20 30, यानी 10 10 का, तो सबका मान मिल गया। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं तो देखिएगा गौर से, अब यहाँ पर हल करेंगे तो एल की जगह पर क्या रखाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 प्लस, मैं यहाँ समझाने के लिए ग्राफ कॉपी पर हल कर दे रहा हूँ, ठीक। n/2 का मान क्या हो जाएगा, ये तो 25 आ गया था, माइनस सी एफ का मान कितना 17, अब बटा एफ का मान जो है वो 8 आ गया, और इंटू यहाँ 10, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या करेंगे 30 प्लस 25 में से 17 यानी 15 में से 7 घटाइए तो 8 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा इसे पैसा लीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा ना, सॉरी यहाँ एक पैसा ले लिए थे, एक में से गया 0, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 8 है, और ये गुना कितना हो गया 10 है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं तो ये एक बार में क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 30 आप प्लस 10, अरे 10 गुना 1 भी कर दीजिए, इसमें गुना 1 होगा ना, तो देख सकते हैं आप 30 प्लस 10, अब 30 और 10 कितना हो गया 40, तो माध्यक कितना आ गया 40, और यहाँ भी मैंने क्या निकाला था 40 निकाला था ना माध्यक। तो इतना हल किए और ये ग्राफ बना करके कितना है जो कि मज़ा आ गया, क्या बहुत ही जल्द माध्यक निकल जाएगा। माध्यक कभी पॉइंट में भी आएगा, जैसे यहाँ 40.2 होगा यानी 42.2, ये भी यानी डिपेंड करता है कि किस तरीक़ा से ये मिलान रेखा का लेख, मतलब जो है ना ये जो मैंने 50 जोड़ा था बरम्बारताओं का योग, तो 50 बाई एक्स पर देखना था, 25 था 25, तो 25 को बाई एक्स 50 आया था ना, तो उसका आधा 25 हुआ था, तो 25 को मैंने बाई एक्स पर देखा तो यहाँ पर मिला, कहीं पर भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि 25 लिखा हो रहेगा, पतली लाइन पर भी मिल सकता है। तो यहाँ क्या किया 25 को ना, ये जो वक्र रेखा तोरण है कोई एक ही को रहेगा, ठीक है, उससे घबराना नहीं, दोनों तो यहीं पर कट जाएगा, या तो इससे कम प्रकार का खींचिए या अधिक प्रकार का खींचिए, यहीं पर से कटेगा ये मतलब कि रेखा। और इसके बाद यहाँ से क्या होगा, इसको जब कटिएगा यहाँ से मैंने फालतू चला गया उधर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जहाँ पर से कटेगा उसको क्या करिएगा इधर मिलाइएगा, तो जहाँ पर मिलेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। तो ये 40 क्या हो गया माध्यक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसमें माध्यक का भी क्लियर हो गया, इसलिए मैंने पीछे वाला बता दिए कम प्रकार का तोरण और अधिक प्रकार का तोरण, ताकि एक बार और रिवीजन हो सके। इस वीडियो में आप सभी को मेन चीज़ सीखने को मिला माध्यक, क्योंकि पीछे भी ये से कम प्रकार के लिए अधिक प्रकार के लिए सिंगल मैंने बताया था, लेकिन इस बार एक ही क्वेश्चन में सारा चीज़ बता दी है, ठीक है। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए क्लियर हो गया इतना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध। देखिए एक गणितज्ञ थे, ठीक है ना, गणितज्ञ थे जिसका नाम था कुछ इस टाइप का। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, गणितज्ञ, एक गणितज्ञ थे, ठीक है, जिसका नाम था कार्ल पियरेंस। क्या था, कार्ल पढ़ा जाता है ना, कार्ल पियरेंस। इन्होंने इसके बीच में संबंध बताए थे, ठीक है। संबंध क्या बताए थे, एक फार्मूला दिए थे, जो फार्मूला होता है बहुलक बराबर, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछे जाते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य,
तो देखिए इसके बीच तीनों का बीच हो गया ना माध्य माध्यिका बहुलक। तो ये जो है फार्मूला दिए थे, कौन दिए थे? तो कार्ल पियर्स, कौन दिए थे? कार्ल पियर्सन है ना, पियर्सन बोला जाता है, पियर्सन, कार्ल पियर्सन या पियर्सन भी बोल सकते हैं। अब इसमें से क्या किया, इसका जो कि 3 व्यंजक है तो यहाँ से 3 फार्मूला बना सकते थे। एक फार्मूला तो ये स्टार में हो गया, और ये जो कि बना सकते हैं तो दाएं बाएं करके। देखिए आपको यदि क्या करना है, 3 माध्यक करके निकलना है, ठीक ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 माध्यक, हालांकि गुना है तो भागम भी भेज सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुलक, ठीक। अब ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2 गुना माध्य हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। और फार्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अब इसको क्या करते हैं, ये निकालते हैं माध्य को, ठीक, 2 माध्यक, हालांकि गुना में 3 है तो भागम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सोल्यूशन पर डिपेंड करता है, जब सोल्यूशन करें वहाँ पर तो मिलेगा तो कर देना। तो 2 माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 माध्यक, 3 गुना माध्यक बराबर, देखिए 2 माध्यक बराबर 3 गुना माध्यक के, और ये माइनस क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीक़ा से तीनों में संबंध बन गया, ये सब क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ये सब फार्मूला को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जा सकता है। और हाँ, ये 3 जो है ना इधर बटा में भी इस तरीक़ा से कर सकता था, यहाँ हटा करके। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे। चलिए आज की वीडियो इतना ही तक, आप लोग इतना पूरा कीजिए, मैंने जितना थ्योरी था वो करा दिए हैं। आप चाहे तो कोई भी बुक से माध्यमाधिका बहुलक का जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए।